व्यास जी ने कहा है, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। पुराणों के ज्ञाता श्री सुत जी से पूछने लगे, हे महाअनुभव महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अगिन सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत छोटी है, फिर भी इस तरह उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों का अपना ध्यान कैसे करेंगे, कैसे लगा सकेंगे। इसके लिए आप हमें सुत जी से बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का सवाल तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनना। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद गोविंद, आपने मेरे को अनेकों कथाएं सुनाई। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाई जिसके करने से मनुष्य के रोग दोष चिंता भय समाप्त हो जाए, उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितर ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुनर्जन्म पुनाग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। पुत्रदायक व्रत बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी रहता था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके वह अब अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद समय भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन ही मन में प्रण किया कि अब तो मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। नहीं, जब मंगलवार आएगा जब अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक हनुमान जी को श्रद्धापूर्वक पति को भोजन खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती, मन ही मन में हनुमान जी की आराधना करती थी। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निहार रहकर अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्राप्त काल बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रकट होकर बोले, हे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू उठकर वर मांग, मैं आपको वर देने आया हूँ। सुनंदा ने अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो श्री हनुमान जी से चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरे को कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। तब हनुमान जी बोले, श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, एक कन्या पैदा होगी जिसका अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेगा। इस प्रकार वह कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए हनुमान जी। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात से वो
बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी और श्री हनुमान जी की कृपा से घर में वह कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार कुशल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया और अपने करवाया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। इसके लिए उसको श्री हनुमान जी ने रत्नावली का अष्टांग बहुत ही सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मण बहुत अभिमान करने लगा। समय बीता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि हे मेरी पुत्री रत्नावली का विवाह योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर वर देखकर इसका विवाह कर दे। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत ही छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली कि शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रासवाला हो जाती तो गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान करने से इंद्रलोक के में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर पतिदेव रासवाला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए इसके लिए सुए के वर देखो। तो इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16 साल की कन्याओं का विवाह कराया है, अभी जल्दी नहीं है। अभी जल्दी क्या है? तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया। शास्त्रों ने कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रासवाला कन्या का मुंह देखते हैं तो अवश्य ही नरकगामी होते हैं। इस पर ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल अवश्य ही मैं योग्य वर की तलाश में अपने दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया, आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर इसके लिए तलाश करो। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त विधिपूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ने संतुष्ट हुए और अपनी पुत्री संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो बड़ा लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया पर वह बहुत ही खीन भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी, मुझे इससे जो सोना मिलता है वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास तो धन था कुछ तो उसके लिए विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा हुआ है कुछ दिनों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब तो कोई ऐसा उपाय करूं कि जिसे रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता छा रहा था। रात भर अपनी शैया पर वह बेचैनी से करवटें बदलता रहा। करवटें बदलते उसे एक बहुत क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिप कर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा।
जिससे नियमित रूप से उसे सोना मिलता रहेगा। अब और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। ऐसा सोचकर ब्राह्मण अपनी प्राप्त काल हुआ तो नंदा ब्राह्मण सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत ही सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। अब ब्राह्मण नंदा महालोभ के अब वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा। उसने अपने भयानक क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसे अपने दूत को मार्ग में ही अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से जो प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा के लिए मिलता रहे। वह काफी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। अब समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करते हुए अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरा पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा से अब आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तुम घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। वह रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी। सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को समर्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री की रत्नावली के ये वचनों को सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने तो व्यर्थ में ही जमाई के वध का पाप अपने सर पर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार हो गई। मेरा तो दोनों तरफ ही मरना हो गया। धन भी नहीं मिलेगा। जमाई का वध का पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ और सोचने लगा, अब क्या करूं। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने वाली थी कि इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता की अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, तेरी पति भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वो वर मांग। तो रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर दया करते हुए प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मनुष्य मंगलवार के दिन प्राप्त काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करेगा, आपकी पूजा करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, उसको रोग व्याधि न हो, सब जनों का कभी वियोग न हो, वह सर्व अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुण्य प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई। मंगलदेव ने का व्रत प्रत्येक मंगलवार को व्रत करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से वह लोक में सुख भोग कर ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ सड़क लोक को गई। मंगलवार का व्रत एक अन्य कथा है। ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न हुई तो इसके कारण पति पत्नी दोनों दुखी थे।
वह ब्राह्मण हनुमान जी का पूजा करते हुए तो चला गया। पूजा करके साथ महावीर जी के पुत्र की कामना को प्रकट किया करता था। महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद समय भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, तो कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, तब हनुमान जी का भोग नहीं लगाया तो वह अपने मन में सोच प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करूंगी। तब वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन जब समय मूर्छा आ गई तब वह हनुमान जी की उसकी लगन और निष्ठा देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे दर्शन देकर कहा कि मैं आपकी तपस्या अति से प्रसन्न हूँ। तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी ने मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंत में अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया तो प्रसन्नचित्त होकर बालक को घर में क्रीड़ा करते देख वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, बालक कौन है। पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दिए मुझे ये बालक दिया। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा कि कुलट्टा अभिचारिणी अपनी कलु सत्ता से छुपने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं में पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा कि भरने चला तो पत्नी से कहा कि मंगल को भी मेरे साथ लेकर जाऊंगा। वह मंगल को साथ लेकर चला गया, उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर आ गया। पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने सपन में कहा, ये बालक मैंने दिया, तुम पत्नी को कुलट्टा क्यों कहता है। पति ये जानकर हर्ष हुआ तो पति पत्नी मंगलवार का व्रत रखकर अपना जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा वह पढ़ता है या सुनता है, नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर सर्व सुख प्राप्त होता है। जय बोलो श्री महावीर जी की जय। जय बोलो मंगल।